सिद्धार्थनगर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डुमरियागंज लोकसभा की जनता को संबोधित किया, जहां से अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा कि यह विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? शरद पवार बन सकते हैं, लालू यादव बन सकते हैं क्या, या फिर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी बन सकते हैं? शाह ने यह भी कहा कि जब इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनके एक नेता ने कहा कि 5 साल बारी बारी से बनेंगे। लेकिन क्या देश ऐसे चल सकता है? ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई? आपको दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? सकता है क्या? भारत को आत्मनिर्भर और कोई बना सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों, सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं, जो मोदी जी में है, मोदी जी में। भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं रह सकते, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, ये राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है, और इस देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
10 साल तक मनमोहन जी देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र रखे, 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिए, 5वें नंबर। और मैं आज कहकर जाता हूं, जगदम्बिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का